अब हम मश्क नंबर 5.3 के सवालात हल करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, तौसीह कीजिए। इससे पहले पहला सवाल है 2m नफ़ी 5 का मकब। इसको किस तरह, पहला रुकन लेंगे 2m का मकब। यहाँ पर अलामत आएगी बच्चों, देखिए नफ़ी 3 से दोनों रुकन को ज़र्ब करेंगे। पहले रुकन का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुकन। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जमा की अलामत लेने बच्चों, याद रखेंगे। यहाँ पर जमा की अलामत 3 से ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर 2m पहला रुकन मुरब्बा नहीं, अब यहाँ दूसरे टाइम में दूसरे रुकन का मुरब्बा और नफ़ी दूसरे रुकन का मकब। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हल करेंगे। क्या आएगा, 2m, 2 का क्या आएगा मकब, क्या है 2 का 8m का मकब। नफ़ी 3 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4m की कुव्वत 2 ज़र्ब 5 जमा 3 ज़र्ब 2m का 2m ज़र्ब 5 का मुरब्बा 25 नफ़ी 5 का मकब 125। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे बच्चों। देखिए 8m का 8m लिखेंगे, 8m का मकब नफ़ी बच्चों देखिए 3 और 5 का, 3 पंजे 15, 15 चौक 60। तीनों का ज़र्ब करने पर आएगा 3 पंजे 15, 15 चौक 60 लिखेंगे। यहाँ पर 60m की कुव्वत 2n का मुरब्बा जमा, अब इसका ज़र्ब करेंगे बच्चों। देखिए क्या आएगा, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, 150m नफ़ी 125 का 125। ये आ गया इसका जवाब। अब हम दूसरा सवाल लेंगे बच्चों। देखिए क्या है, कौस 4 नफ़ी पी का मकब। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रुकन का मकब नफ़ी अलामत याद रखेंगे। नफ़ी आएगा यहाँ पर 3 से ज़र्ब करेंगे दोनों रुकन को, पहले रुकन का मुरब्बा और दूसरा रुकन जैसे का वैसा। यहाँ पर अलामत जमा की आएगी, जमा फिर 3 से ज़र्ब करेंगे 3 पहला रुकन जैसे का वैसा दूसरे रुकन का मुरब्बा नफ़ी दूसरा रुकन का मकब, दूसरे रुकन का मकब। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। क्या आएगा, देखिए बहुत आसान है। 4 का मकब क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 नफ़ी 3 ज़र्ब 4 का मुरब्बा 16 ज़र्ब पी जमा 3 ज़र्ब 4 ज़र्ब पी की कुव्वत 2 यानी पी का मुरब्बा नफ़ी पी का मकब यानी कुव्वत बढ़ेगी। अब इसको हम हल करेंगे किस तरह से, 64 का 64 लिखेंगे हम, नफ़ी 16 तिया, 16 तिया क्या आएगा 48, 48 पी जमा 3 चौक 12, 12 पी स्क्वायर नफ़ी पी का मकब। समझ में आया बच्चों, इस तरह से इसका जवाब आएगा। देखिए अब तीसरा सवाल है 7x नफ़ी 9y मकब कौंस का मकब। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम पहले रुकन का मकब, पहला रुकन कौन है 7x, 7x का मकब 7x की कुव्वत 3 नफ़ी 3 से ज़र्ब करेंगे 3 ज़र्ब पहले रुकन का मुरब्बा, उसके बाद दूसरा रुकन जैसे का वैसा दूसरा रुकन क्या है 9y, पहला रुकन क्या है 7x का मुरब्बा 9y ज़र्ब, यहाँ पर आएगी जमा के अलामत, फिर से 3 से दोनों रुकनों को ज़र्ब करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहला रुकन 7x जैसे के वैसा लिखेंगे और दूसरा रुकन 9y का मुरब्बा नफ़ी दूसरे रुकन का मकब। आया समझ में बच्चों यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इस तरह से, किस तरह से आएगा, 7x 7 का मकब क्या आएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, इससे भी पहले नफ़ी 3 ज़र्ब 7 का मुरब्बा 7 सत्ते 49, 49 x का मुरब्बा ज़र्ब 9y
जमा 3 × 7x ज़र्ब 9 का मुरब्बा क्या आएगा 81, 9 9 21, 81 वाई स्क्वायर। नफ़ी 9 का मकब आएगा 729 वाई का मकब। अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट फाइनल जवाब इसका लिखेंगे बच्चों। देखिए हम यहाँ पर 343 का 343 x मकब नफ़ी 49, 3 और 9 का क्या करेंगे हम ज़र्ब करेंगे। तीनों का ज़र्ब आएगा 1323 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके बाद लेंगे जमा की अलामत। अब देखो इसका ज़र्ब करना है हमको बच्चों 81, 7 और 3 का ज़र्ब। इन तीनों का ज़र्ब करने पर आएगा 1701 एक्स वाई स्क्वायर नफ़ी 729 वाई मकब। ये हो गया इसका जवाब। समझ में आया। अब चौथा सवाल लेंगे 58 का मकब। अब 58 का मकब यहाँ पर एक हिंट से है, इससे पहले याद है बच्चों हमने किए थे इस तरह से। इसको जमा की सूरत में था तो क्या करते थे हम 50 जमा 8, लेकिन यहाँ पे हमें तफरीक की सूरत में लेना है तो क्या करेंगे हम 60 नफ़ी 2। क्या लेंगे 60 नफ़ी 2, ये कौंस में ले लेंगे 60 नफ़ी 2 का मकब। अब इसका हम कर सकते हैं इसकी तौसी सूरत। सबसे पहले रुकन का मुरब्बा सबसे पहले रुकन का मकब नफ़ी 3 से ज़र्ब करेंगे दोनों रुकन को। पहले रुकन का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुकन जैसे कि वैसा। अब यहाँ पर जमा की अलामत आएगी, 3 से ज़र्ब करेंगे पहला रुकन 60 जैसे कि वैसा। दूसरे रुकन का मुरब्बा नफ़ी दूसरे रुकन का मकब आएगा 2,16,000 नफ़ी। अब 3 का 3 लिखेंगे ज़र्ब 60 का मुरब्बा आएगा। 60 का मुरब्बा बोलिए कितना आएगा 3600 ज़र्ब 2। फिर यहाँ पर जमा की अलामत 3 का 3 लिखेंगे ज़र्ब 60 का 60 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4। नफ़ी 2 का मकब बहुत से सवालात में किया हमने, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ पर मुतगय्यर नहीं है तो नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इनका हम हल करेंगे किस तरह से ज़र्ब आएगा। 2,16,000 नफ़ी। अब इन तीनों का हासिल ज़र्ब आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर 21,600 जमा, अब ये 3 है, 3 ज़र्ब 60 ज़र्ब 4, इन सब का ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 720 नफ़ी 8। आया बच्चों समझ में। अब सवाल नंबर 5 है 198 का मकब। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 2 रुकनी करेंगे। किस तरह से, अब इसमें कितना मिलाने पर क्या 200 होगा। देखिए 198 में 2 मिलाने पर, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम 200 नफ़ी 2, 200 में से 2 नफ़ी करेंगे तो कितना बाकी रहता है 198। अब यहाँ पर 2 रुकनी हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला रुकन क्या है 200, 200 का मकब। अब उसके बाद लेंगे हम नफ़ी 3 से ज़र्ब करना है दोनों रुकन को। पहला रुकन है 200, 200 का क्या लेना है हमको मुरब्बा लेना है। पहले रुकन का मुरब्बा ज़र्ब 2, यहाँ पर जमा की अलामत। फिर 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब पहला रुकन 200 जैसे कि वैसा। दूसरा रुकन का मुरब्बा दूसरा रुकन है 2, यहाँ पर आएगा नफ़ी दूसरे रुकन का मकब। अब इसको हम 200 का मकब मालूम करेंगे। 200 ज़र्ब 200 ज़र्ब 200 कितना हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों 200 का मकब मालूम करेंगे कितना आएगा 80 लाख। यानी देखिए सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको। 2 का मकब क्या आएगा 8। अब कितने गुना है 3 गुना है, 2 को 3 गुना लिखिए 1 2
3, कितना हो गया? 80 लाख हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 200 का मकब है 80 लाख। अब यहाँ पर 3 ज़र 200 का मुरब्बा, 200, 2 सिफर है, 2 सिफर को डबल करना है। कितने सिफर आएंगे? 4 सिफर आएंगे। यानी कितना हुआ? 40,000 हुआ ना। ज़र और ये 2 का 2 जमा 3 ज़र्ब 200 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी 2 का मकब 8 हो गया। अब यहाँ पर इसका हासिल ज़र्ब लिखेंगे। ये 80 लाख का 80 लाख लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर कितने सिफर है? 6 सिफर। 80 लाख हो गया नफ़ी। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 का ज़र्ब करेंगे। 3 दूनी 6, 6 को 4 से ज़र्ब करें। 6 चौक 24, 6 चौक 24। कितने सिफर हैं? 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,40,000। कितना आया इसका हासिल ज़र्ब? 2,40,000 जमा इसका ज़र्ब कर दीजिए। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2400। क्या आएगा यहाँ पर? 2400 नफ़ी 8। आया समझ में बच्चों? इस तरह से इसका हासिल ज़र्ब है। अब इसी तरह से छठा सवाल है। देखिए, कॉस 2p नफ़ी 1/2p का मकब। अब यहाँ पर भी सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है, सिर्फ कसरी सूरत में आया है तो कोई बात नहीं, हमको अमल तो वैसे ही करना है सेम इसी तरह से। किस तरह से? पहले रुकन का मकब नफ़ी क्या करेंगे? 3 ज़र्ब 2p ज़र्ब क्या आएगा? 1/2p, सॉरी पहले रुकन का मुरब्बा जमा 3 ज़र्ब पहला रुकन जैसे का वैसा दूसरी बार में, और यहाँ पर दूसरे रुकन क्या है? दूसरा रुकन 1/2p का मुरब्बा नफ़ी 1/2p का मकब। आपको सब समझ में आया होगा बच्चों? टीचर बताने से पहले ही आप जवाब बता रहे होंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए 2 का मकब 8, p का मकब नफ़ी। अब यहाँ पर 3 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4, 4p स्क्वायर ज़र्ब 1/2p जमा 3 ज़र्ब 2p ज़र्ब 1/2 का मुरब्बा 4, 4p स्क्वायर नफ़ी 1/8p। अब देखिए यहाँ पर तकसीम होगा बच्चों ये। अब इसको तकसीम करेंगे बच्चों। देखिए 2p 1 का 2p, 2 दूनी 4, यहाँ p की कुव्वत 2 है तो 1p बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2p 1 का 2p, यहाँ पर 2p दूनी 2p, 2 दूनी 4 है ना, तो 2 यहाँ बचेगा 2p। अब इसको हम लिखते हैं देखो बच्चों किस तरह से। 8p का मकब नफ़ी क्या बचा है? 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा लिख के बता दिया 6p स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एक ही है, 1p गया है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल p आएगा जमा। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया तो ये 3 1 का 3, यहाँ पर आएगा 3 1 का 3 और नीचे बचा है 2p, 2p नफ़ी 1/8p का मकब। इस तरह से। अब 7वां सवाल है बच्चों। देखिए 1 नफ़ी 1/a का मकब। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले रुकन का मकब नफ़ी 3 से ज़र्ब करेंगे। 3 ज़र्ब 1 ज़र्ब 1/a, यहाँ पर 1 का मुरब्बा। फिर यहाँ पर जमा की अलामत आएगी। 3 ज़र्ब वापस से 1 ज़र्ब दूसरे रुकन, दूसरा रुकन है a, 1/a का मुरब्बा, यहाँ पर आएगा नफ़ी 1/a का मकब। बहुत आसान है, देखो बच्चों हो जाएगा। क्या करेंगे? 1 का मकब 1 ही आएगा नफ़ी 3 ज़र्ब 1 का मुरब्बा 1 ही आएगा ज़र्ब 1/a
जमा 3 एक 3 ज़र्ब 1/a का मुरब्बा। नफ़ी 1/a का मकब। कुव्वत लगेगी मुतगय्यर को। अब यहाँ पर 3 एक 3 3 एक 3। यहाँ पर जवाब आएगा, देखो बच्चों, 1 नफ़ी 3/a जमा 3 एक 3 3/a स्क्वायर नफ़ी 1/a का मकब। बहुत आसान है ना बच्चों, समझ में आया आपके। अब आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8। x/3 नफ़ी 3/x का मकब। क्या करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले पहला रुक्न कौन है? x/3 का मकब नफ़ी 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब x/3 का मुरब्बा। पहले रुक्न का मुरब्बा, दूसरा रुक्न जैसे का वैसा 3/x जमा 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब x/3 दूसरे रुक्न का मुरब्बा 3/x का मुरब्बा नफ़ी। यहाँ पर आएगा 3/x का मकब। अब इसको हम हल करेंगे, देखो बच्चों क्या आएगा। x की कुव्वत 3 यानी x का मकब मुतगय्यर की 3 का मकब क्या आएगा? 3 तिया 9 9 तिया 27 नफ़ी 3 ज़र्ब x स्क्वायर बटे 3 का मुरब्बा 9 3 तिया 9 ज़र्ब 3/x जमा। अब यहाँ पर 3 का 3 ज़र्ब x/3 का x/3 कौंस को ज़र्ब 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 9/x की कुव्वत 2 नफ़ी 3 का मकब क्या आएगा? 27 27/x का मकब। अब ये तकसीम होगा बच्चों, देखिए 3 एक 3 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 एक 3 3 एक 3, x एक x 2 एक x, यहाँ पर एक x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये तकसीम होता है क्या? 3 एक 3 3 एक 3, x एक x एक x। अब इसको हम लिखेंगे बच्चों, देखिए किस तरह से लिखना है। यहाँ पर बचा कौन? x का मकब बटे 27 नफ़ी कौन बचेगा? यहाँ पर देखिए सिर्फ एक x बचा है, x। फिर इसके बाद कौन बचा है? जमा। यहाँ पर कौन बचा है? 9/x 9/x नफ़ी 27/x का मकब। इस तरह से हमारी मश्की सेट 5.3 का पहला सवाल मुकम्मल हो गया बच्चों। अब हम मश्की सेट 5.3 का दूसरा सवाल शुरू करेंगे बच्चों। देखिए सवाल है, मुख्तसर कीजिए। यहाँ पर सवाल दिए हैं। सवाल नंबर 1 है, कौंस 2a जमा b कौंस का मकब नफ़ी 2a नफ़ी b का मकब। तो यहाँ पर पहले यहाँ पे सिर्फ एक कौंस दिया जाता था, यहाँ पर 2 कौंस है। देखिए बच्चों इसको किस तरह से हल करना है, इसको सेम उसी तरह से हल करेंगे बच्चों। किस तरह से? अब जमा है तो यहाँ पर हम लेंगे पहले रुक्न का मकब पहले रुक्न का मकब जमा क्या करेंगे? 3 से ज़र्ब 3 ज़र्ब पहले रुक्न का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुक्न जैसे कि वैसा, वापिस क्या करेंगे? जमा 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब पहला रुक्न जैसे का वैसा दूसरे रुक्न का मुरब्बा। तरीका वही रहेगा बच्चों, जमा दूसरे रुक्न का मकब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? अलामत क्या है यहाँ पर? वो अलामत लगाएंगे यहाँ पे नफ़ी। अब यहाँ पर दूसरा कौन सा हल कर रहे हैं बच्चों हम? ये वाला है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? पहले रुक्न का मकब नफ़ी पहले रुक्न का मकब नफ़ी क्या करेंगे? दोनों रुक्न को 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब
पहले रुकन का मुरब्बा, ज़र्ब दूसरा रुकन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, जमा की अलामत आएगी, नफ़ी है ना कौंस में, यहाँ जमा की अलामत आएगी। नीचे लेती हूँ बच्चों यहाँ पर उसको आगे का, वापस 3 से ज़र्ब करेंगे ना, 3 ज़र्ब पहला रुकन जैसे का वैसा, ज़र्ब दूसरे रुकन का मुरब्बा। उसके बाद आएगी नफ़ी दूसरे रुकन का मकब। समझ में आया? देखिए यहाँ पर पहले रुकन, पहले कौंस को भी सेम इसी तरह से हल किया गया, दूसरे कौंस को भी इसी तरह से हल किया, अलग अलग दोनों का हल किए। अब इनको हम क्या करेंगे, कौंस को खोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2a की कुव्वत 3 यानी 2a का मकब, 2 का मकब आएगा 8, a की कुव्वत 3 जमा 3 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4a स्क्वायर ज़र्ब b जमा 3 ज़र्ब 2a ज़र्ब b का b स्क्वायर जमा b का मकब। अब यहाँ पर कौंस वाले को हल करेंगे हम। ये 8a मकब नफ़ी 3 ज़र्ब 4a स्क्वायर ज़र्ब b जमा यहाँ पर 3 ज़र्ब 2a ज़र्ब b स्क्वायर नफ़ी b का मकब। अब देखिए बच्चों, इस कौंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कौंस हो गया। अब इस कौंस को हम खोलेंगे। कौंस को खोलकर किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अलामत, सॉरी भूल गए, यहाँ पर अलामत आएगी, नफ़ी की अलामत आएगी, मकब जमा। इसको हल करेंगे क्या, नहीं, पहले जैसे को वैसा लिखे, 3 ज़र्ब 4a स्क्वायर ज़र्ब b जमा 3 ज़र्ब 2a ज़र्ब b स्क्वायर जमा b का मकब नफ़ी। अब यहाँ पर देखिए नफ़ी 8a मकब। अब नफ़ी नफ़ी यहाँ पर होगा जमा, नफ़ी नफ़ी जमा यहाँ पर लिखेंगे हम, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। इसको ज़र्ब करेंगे, 3 चौक 12, 12a स्क्वायर b जमा 3 दूनी 6, 6ab स्क्वायर नफ़ी b जमा का अलामत आएगी। देखिए यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, फिर नफ़ी जमा, यहाँ पर नफ़ी की अलामत आएगी बच्चों, नफ़ी जमा नफ़ी आएगा, और यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा आएगा b का मकब। 8a मकब जमा, यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 12a स्क्वायर b जमा 3 दूनी 6, 6ab स्क्वायर जमा b का मकब नफ़ी 8a मकब जमा 12a स्क्वायर b नफ़ी 6ab स्क्वायर जमा b का मकब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 8a ये जमा की सूरत में और यहाँ नफ़ी की सूरत में, ये और ये तकसीम हो गया, ये तफरीक हो गया। अब इसके बाद 6ab स्क्वायर और नफ़ी 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर में से 6ab स्क्वायर तफरीक हो गया। फिर अब कौन बचा है, 12 बताती हूँ। अब बचा कौन है, 12a स्क्वायर b जमा 12a स्क्वायर b जमा b का मकब जमा b का मकब। यहाँ पर बच गया ये। अब इसके हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 12 12 कितना हो जाएगा, 24, 24a स्क्वायर b जमा ये कितना होगा, 1 और 2, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 2b का मकब। समझ में आया बच्चों? इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अब दूसरा सवाल लेंगे, कौंस 3r नफ़ी 2k का मकब जमा कौंस 3r जमा 2k कौंस कंप्लीट मकब। तो अब यहाँ सबसे पहले हम तफरीक वाला कौंस लेंगे। क्या उसूल है इसका, क्या तरीका है, पहले रुकन का मकब, फिर यहाँ पर नफ़ी की अलामत। अब 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 से ज़र्ब करेंगे पहला रुकन का मुरब्बा, पहले रुकन का मुरब्बा,
ज़र्ब दूसरा रुकन जिस तरह जैसा है वैसे। यहाँ पर क्या लेंगे, फिर यहाँ आएगी अलामत जमा की। पहले 3 से ज़र्ब करेंगे, वापस से 3 ज़र्ब 3 आर कौंस दूसरे रुकन का, यहाँ पर दूसरी मर्तबे दूसरे रुकन का मुरब्बा। फिर यहाँ पर आएगा नफ़ी दूसरे रुकन का मकब। अब यहाँ पर जमा की अलामत है, देखो बच्चों यहाँ पर, तो हम जमा की अलामत लेंगे। अब यहाँ पे कौंस, दूसरा कौंस शुरू कर रहे हैं ये वाला। तो अब यहाँ पर सबसे पहले रुकन का मकब जमा 3 ज़र पहला रुकन का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुकन जिस तरह है जैसे का वैसा। फिर जमा की अलामत यहाँ पर नीचे लेती हूँ बच्चों। फिर वापस से क्या करेंगे, हम 3 से ज़र्ब करना है, पहले रुकन जैसा है वैसा ही और दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब। अब हम इसको हल करेंगे। कौंस कंप्लीट, दूसरे कौंस का दूसरे कौंस में लिए हमने इसको, ये पहले कौंस का है। अब देखिए इसको हल करते हैं बच्चों हम। 3 का मकब क्या आएगा, 3 का मकब आएगा 27, 27 आर की कुव्वत 3 नफ़ी 3 ज़र्ब 3 का मुरब्बा 3 त्या 9, 9 आर स्क्वायर ज़र्ब 2 के जमा क्या आएगा 3 ज़र्ब 3 आर ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4, 4 के स्क्वायर नफ़ी। अब ये 2 का मकब 8, 8 के मकब। ये हो गया पहले कौंस का। अब दूसरे कौंस का देखेंगे हम। दूसरे कौंस का क्या है, यहाँ पर अलामत आएगी जमा 3 का मकब क्या आएगा 27 आर मकब जमा 3 ज़र्ब 3 का मुरब्बा 9, 9 आर स्क्वायर ज़र्ब 2 के जमा 3 ज़र्ब यहाँ पर आज नीचे लेती हूँ मैं, नीचे लाइन पे 3 का 3 आर ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4 के जमा 2 का मकब कितना आएगा, 2 का मकब आएगा यहाँ लिखे हमने 8, 8 आएगा 2 का मकब 8 के मकब। अब इसको हम हल करते हैं बच्चों। देखिए पहले कौंस को ब्लू से लिखी हूँ और दूसरे कौंस को ब्लैक से लिखा हुआ है। अब इसको हल करेंगे हम। थोड़ा सा ये ज़र्बी सूरत है, ज़र्ब करेंगे। हासिल ज़र्ब क्या आता है देखेंगे इसका 27 आर मकब नफ़ी 3 और 2 कितना हो गया 6, 6 9 54, 54 आएगा यहाँ पर 54 आर स्क्वायर के। अब इसके बाद इसका ज़र्ब करेंगे बच्चों। देखिए 3 चौक 12, 12 30 36 लिखेंगे यहाँ पर 36 आर के स्क्वायर नफ़ी 8 के मकब। अब यहाँ पर दूसरा कौंस जो है हम यहाँ पर लिखे ब्लैक पेन से, इसको हल करते हैं। क्या आएगा 27 नफ़ी, अलामत भूलना नहीं लिखने का, यहाँ पर जमा लिखेंगे जमा 27, 27 आर मकब जमा यहाँ पर भी वही जवाब आएगा जो यहाँ पर आया है। क्या करेंगे 2 तिया 6, 6 9 54, 54 आर स्क्वायर के जमा। अब इसका ज़र्ब कर दीजिए यहाँ पे 36 क्या आएगा 36 आर के स्क्वायर जमा 8 के मकब। अब देखिए यहाँ पर 27 आर मकब और 27 आर मकब दोनों की अलामत क्या है जमा जमा। तो दोनों की हम क्या करेंगे जमा कर देंगे। क्या आ जाएगा 54, 27 जमा 27 54, 54 आर मकब। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 54 आर स्क्वायर के नफ़ी की अलामत है और यहाँ पर जमा की अलामत है। 54 में से 54 ये तफरीक हो गया तो कट गया समझ लीजिए। फिर यहाँ पर 36 आर के स्क्वायर जमा की अलामत है। इसका भी देखिए 36 आर के स्क्वायर जमा के रहते हैं, दोनों की हम जमा करनी पड़ेगी। 36 36 जमा होगा 72, 72 आर के स्क्वायर। अब यहाँ पर नफ़ी 8 के मकब और जमा 8 के मकब, यानी ये भी तफरीक हो गया। तो बचा कौन, सिर्फ यही बचा है ना,
तो जवाब आया 54 आर मकब जमा 72 आर के स्क्वायर। बाकी और 2 सवाल है बच्चों, देखिए। तीसरा सवाल है 4a नफ़ी 3 मकब नफ़ी 4a जमा 3 मकब। चौथा सवाल है कौंस 5x नफ़ी 7y कौंस मकब जमा कौंस 5x जमा 7y कौंस मकब। तो ये 2 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, आप खुद से हल करेंगे बच्चों। ये 2 सवाल मिस ने आपको बताए, देखिए सेम इसी तरह का है, पहला जैसे वैसे ही तीसरा है और दूसरा जैसे वैसे ही चौथा है।